जय श्री कृष्णा दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। धर्मपाल नाम का एक राजा एक राज्य में राज करता था। उसकी पत्नी गर्भवती थी। उसकी पत्नी ने 9वें महीने में एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया, परंतु जन्म देने के पश्चात ही उसका निधन हो गया। तो राजा ने उस पुत्री का नाम दुखनी रख दिया। राजा के मेहमानों ने राजा को समझाया कि वह दूसरी शादी कर ले, पर राजा दूसरी शादी करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। पर लेकिन सभी ने राजा को समझाया कि दुखनी की परवरिश के लिए एक माँ चाहिए। दुखनी की परवरिश के खातिर राजा ने दूसरी शादी कर ली। राजा की दूसरी बीवी बहुत ही बुरी थी। वह दुखनी को बिल्कुल प्यार नहीं करती थी, कभी उसे अपनी बेटी की तरह नहीं मानती थी। समय बीतता गया। कुछ समय बाद राजा की दूसरी पत्नी गर्भवती हो गई और 9वें महीने में भी उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ आई। राजा ने उसका नाम सुकनी रख दिया। दुखनी और सुकनी दोनों साथ पलने लगी, बड़ी होने लगी। तो रानी सिर्फ अपनी बेटी सुकनी को प्यार करती थी। दुखनी को वो कभी प्यार नहीं करती थी। दुखनी को वो सूखा भूसा जैसा भी खाना होता वही खाने के लिए दे देती, बासा कुसा जो खाना मिलता। पर लेकिन अपनी बेटी सुकनी को वो तरह तरह के पकवान बना कर खिलाती। समय बीतता गया। दुखनी भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वह भगवान शिव की पूजा पाठ किया करती थी और उसकी सौतेली माँ को उसका पूजा पाठ करना बिल्कुल पसंद नहीं आता था। वो हमेशा उससे चिढ़ती रहती थी और राजा से शिकायत करती रहती कि ये घर के कुछ काम नहीं करती है, खाली पूजा पाठ में लगी रहती है, भगवान के सामने बैठी रहती है काम से बचने के लिए। और वो दुखनी से सारा घर का काम भी करवाती थी, पर फिर भी राजा से झूठ बोलती रहती। और उसकी बेटी सुकनी कुछ भी काम नहीं करती थी, आराम से बैठी रहती थी। ना तो वो पूजा पाठ करती थी और ना ही वो घर के काम करती थी, पर फिर भी वो अपनी बेटी को बहुत प्यार करती थी। समय बीतता गया। दोनों बेटियां शादी के लायक हो गईं। रानी ने राजा से कहा कि दोनों लड़कियां शादी के लायक हो चुकी हैं। तो राजा ने कहा ठीक है, तो दोनों की शादी करवा देते हैं, कोई अच्छा सा घर ढूंढ के। तो रानी ने कहा कि दुखनी की शादी हम बड़े खानदान में नहीं करेंगे, अगर आपने ऐसा कुछ भी किया तो मैं मर जाऊंगी। राजा घबरा गया अपनी रानी की बात सुनकर। तो उसने ये बात मान ली और कहा कि मैं दुखनी की शादी किसी गरीब खानदान में करूँगा। तो उसने अपने राज्य में सबसे गरीब खानदान ढूंढा, जिसमें एक बूढ़ी माँ थी और एक बेटा था उसका। उसका बेटा कुछ भी काम नहीं करता था, खाने के लिए भी उनके पास अन्न नहीं होता था। दोनों को बहुत ही मुश्किल से खाना नसीब होता, कई कई दिन तो दोनों भूखे ही रह जाते थे। तो राजा ने अपनी बेटी दुखनी की शादी उससे करने की सोची और सुकनी की शादी उसने दूसरे राज्य के राजकुमार से करने की सोची। और फिर शादी का दिन भी आ गया। दोनों बहनों को दोनों दामादों के साथ में विदा कर दिया गया। सुकनी को बहुत सारा दहेज दिया गया, परंतु दुखनी को कुछ भी दहेज नहीं दिया गया, बस विदा कर दिया। जब दुखनी अपने घर आई, ससुराल में आई, तो उसने देखा ना तो घर ठीक से बना हुआ था, बिस्तर पर एक बूढ़ी माँ लेटी हुई थी बीमार, और उसका पति कुछ भी काम नहीं करता था। बेचारी दूसरों के घर में जाके काम करने लगी। ऐसे ही वो अपने घर का गुजारा कर रही थी। कुछ दिनों बाद सुकनी उसके घर पर आती है और कहती है, दुखनी तुम तो बहुत गरीब हो और तुम दूसरों के घरों में काम करती हो, क्यों ना तुम मेरे घर में काम करने लग जाओ, मैं तुम्हें पैसे भी दे दिया करूँगी और बचा हुआ खाना भी दे दिया करूँगी। तो दुखनी सुकनी की बात मान जाती है, सोचती है कि मेरी बहन है, शायद उसे मुझसे थोड़ा बहुत प्यार है इसलिए मेरे पास आई है वो सोचती है, तो वो हाँ कर देती है। तो वो कल से अगले दिन से अपनी बहन के यहाँ काम करने जाने लगती है। उसकी बहन उससे सारे घर का काम करवाती है और बचा कुचा रात का बासा खाना उसको दे देती है। दुखनी वो खाना लाकर अपने बच्चों को खिला देती है। बेचारी बहुत गरीब होती है, उसे दुख होता है कि उसके बच्चे बासा खाना खाते हैं, पर उसकी मजबूरी है, क्या करे वो।
ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। बेचारी अपनी बहन की डांटें सुनती है और पूरा घर का काम करती है। ना तो उसे सही से पैसे मिलते हैं और ना ही भरपेट खाने के लिए मिलता है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और फिर दिवाली का त्यौहार आया। दुखनी के बच्चे कहते हैं अपनी माँ से, माँ आज दिवाली है, सबके घर में पकवान बन रहे हैं, हमारा भी बहुत मन है पकवान खाने का, आप हमें पकवान खिलाइए ना। तो उनकी माँ कहती है, बेटा मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो वो कहते हैं, माँ तुम मौसी से कह देना, वो हमें पकवान दे देगी, हमारा बहुत मन है पकवान खाने का। तो वो अपने बच्चों की बात मानकर सुखनी के पास जाती है और कहती है, बहन आज मुझे बासा खाना मत देना, आज मुझे ताज़ा खाना देना बना हुआ, मेरे बच्चे पकवान मांग रहे हैं। तो सुखनी उसको बहुत बुरा भला कहती है, डांट फटकारती है, कहती है कि तेरे बच्चे मांग रहे हैं तो मैं अपने बच्चों का खाना तो तेरे बच्चों को दे दूं। तो सुखनी वहाँ से उसको भगा देती है। दुखनी रोते रोते आती है। अपनी माँ को रोता हुआ देखकर बच्चे पूछते हैं, माँ तुम रो क्यों रही हो, क्या मौसी ने पकवान देने से मना कर दिया। दुखनी अपने बच्चों से कुछ नहीं कहती है और सोचती है, क्यों ना मैं जंगल जाके लकड़ियाँ ले आऊँ और लकड़ियाँ बेचकर जो मुझे पैसे मिलेंगे उनसे मैं अपने बच्चों के लिए पकवान बना लूँ। तो दुखनी यही सोचकर जंगल के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में उसको एक गाय मिलती है जो कि दर्द से करहा रही होती है। वो दुखनी से कहती है, बेटी मेरे पेट पर ज़रा हाथ फेर दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो दुखनी गाय के पेट पर हाथ फेर देती है और गाय के पेट पर हाथ फेरते ही गाय एक बछड़े को जन्म दे देती है और वो दुखनी का बहुत शुक्रिया अदा करती है। फिर दुखनी आगे चलती है। आगे उसको एक नागिन मिलती है जो कि केचुई में बंद थी, मतलब वो अपनी केचुई निकाल रही थी, परंतु वो अपनी केचुई से निकल नहीं पा रही थी। ना तो उसे कुछ दिख रहा था और ना ही वो बाहर आ पा रही थी। तो वो दुखनी से कहती है, बेटी जरा मेरी मदद कर दे, मेरी इस केचुई को निकाल दे, मुझे बाहर आना है, मैं बाहर नहीं आ पा रही हूँ। तो दुखनी नागिन की मदद करती है, उसको उस केचुई से बाहर निकालती है और फिर नागिन उसका शुक्रिया अदा करती है, उसे आशीर्वाद देती है। फिर वो आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हुए उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिलती है जो कोई और नहीं स्वयं माता पार्वती थी और वो वहाँ बैठी होती हैं। उनके पैरों में दर्द हो रहा होता है। तो वो कहती है दुखनी से, दुखनी बेटी मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम मेरे पैर दबा दोगी। दुखनी बड़े ही प्यार से कहती है, हाँ माँ जी क्यों नहीं। और दुखनी वहीं बैठकर उस बूढ़ी अम्मा के पैर दबाने लगती है। बूढ़ी अम्मा ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और दुखनी को आशीर्वाद देती है और कहती है, बेटी ये ले, ये पोटली तू ले जा। उस पोटली को वो दुखनी को दे देती है। दुखनी उस पोटली को देखकर कहती है, उसे वो खोलती है तो उसमें उसे सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात भरे हुए मिलते हैं। तो उस पोटली को देखकर वो कहती है, माँ जी इस पोटली में तो सोना चांदी हीरे जवाहरात हैं, आप ये मुझे क्यों दे रही हो। तो बूढ़ी अम्मा कहती है, बेटी ये सोना चांदी और हीरे जवाहरात मेरे किस काम के, तू इनको ले जा, तूने मेरे पैर दबाए हैं, मैं तुझसे बहुत खुश हुई हूँ। तो बूढ़ी मैया एक थैला और दुखनी को दे देती हैं। तो दुखनी उस थैले को खोलती है और देखती है उसमें अनाज, चावल, गेहूँ, आटा, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं खाने के लिए। तो दुखनी बहुत खुश हो जाती है और माता का धन्यवाद देकर वापस चलने लगती है। वापस जाते हुए रास्ते में उसको वही नागिन मिलती है जिसकी उसने मदद करी थी। वो दुखनी से कहती है, बेटी तूने मेरी मदद करी थी और मैं तुझसे बहुत खुश हुई हूँ। तो नागिन अपनी एक मणि दुखनी को दे देती है और कहती है, इसे ले जाकर अपने घर में रख देना, दुख दरिद्रता सब खत्म हो जाएगी। दुखनी वो मणि लेकर घर के लिए वापस चलने लगती है। तो उसको वही गाय और बछड़ा मिलते हैं।
गाय कहती है, दुखनी, मैं इस जंगल में बहुत परेशान हूँ और मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमने मेरी बहुत मदद करी, मुझे बहुत दर्द हो रहा था उस समय। जब तुम मेरी मदद नहीं करती तो मैं दर्द में तड़पती रहती। तो गाय कहती है, दुखनी, तुम मुझे अपने घर ले चलो। तो दुखनी गाय और उसके बछड़े को भी अपने घर ले जाती है। घर जाकर वो अपने बच्चों के लिए पकवान बनाती है, खीर बनाती है। उसके बच्चे बड़े ही प्यार से माँ को धन्यवाद देते हैं और बड़े ही आनंद से खीर और पकवान खाते हैं। उसके घर में दरिद्रता और गरीबी दूर हो जाती है, वो बहुत अमीर हो जाती है। अब उसको किसी के घर में काम करने की ज़रूरत नहीं थी। उसका पति जो कामचोर था वो भी सही हो जाता है और अपने काम धंधे में लग जाता है। उसकी सास भी बहुत खुश हो जाती है, अपनी बहू की बहुत पढ़ाई करती है। धीरे धीरे वो बहुत अमीर हो जाती है, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजती है। अब उसके बच्चों को दुख दरिद्रता नहीं देखनी पड़ती और जब भी उनका पकवान खाने का मन होता है वो उनके लिए पकवान बना देती है। और सुखनी ये सोच रही थी कि बहुत दिन हो गए दुखनी काम पर नहीं आई। तो सुखनी सोचती है, क्यों ना मैं उसके घर जाकर देखूं। तो सुखनी उसके घर जाती है दुखनी से मिलने के लिए। और जब वो दुखनी के घर पहुंचती है तो देखती है, कल तक तो यहाँ पे टूटी फूटी झोपड़ी थी और आज इतना बड़ा महल। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो दौड़कर दुखनी के पास जाती है और पूछती है कि तुम काम पर क्यों नहीं आ रही हो। तो दुखनी कहती है, अब मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो मेरे पास काम कर सकती हो, मेरे घर में झाड़ू पोछा कर सकती हो। सुखनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था दुखनी ये क्या बातें कर रही है और वो उससे बार बार पूछती है कि मुझे बताओ, तुम्हें इतना पैसा कहाँ से मिला, तुम इतनी अमीर कैसे हो गई। तो दुखनी उसको सारी कहानी बता देती है। अब सुखनी गरीब औरत का रूप धरकर जंगल में जाती है। जंगल में जाते वक्त पहले उसे एक शेरनी मिलती है जो सुखनी पर दहाड़ रही होती है। सुखनी उस शेरनी से डर जाती है और आगे भाग जाती है। रास्ते में उसको एक नागिन मिलती है जो सुखनी को देखकर फुंकार मार रही होती है और कहती है कि यहाँ से चली जाओ। पर सुखनी आगे बढ़ जाती है और फिर उसको आगे वही बूढ़ी मैया मिलती है। वो बूढ़ी माँ कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जंगल में आने की, मेरी इजाज़त के बिना तुम यहाँ आई कैसे। और वो सुखनी को भगा देती है। सुखनी अपने घर आती है और घर आकर देखती है कि उसकी दौलत शोहरत सब खत्म हो चुकी थी। वो बहुत गरीब बन चुकी थी, घर में एक दाना नहीं था खाने के लिए अन्न का। वो दौड़कर दुखनी के पास जाती है और उससे लड़ने लगती है। कहती है, दुखनी, तुमने मुझे वहाँ क्यों भेजा, तुम्हारी वजह से मैं इतनी गरीब हो चुकी हूँ। और उसको भला बुरा कहने लगती है। दुखनी कहती है, बहन, मेरे दिल में कोई पाप नहीं था, मैंने तुझको वहाँ जाने के लिए नहीं कहा, तू अपने आप गई थी लालच के वश। तभी वहाँ पर शिव भगवान प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, दुखनी, तुम्हारा प्रेम सच्चा था भगवान के प्रति, तुम्हारी भक्ति सच्ची थी और तुम दिल की बहुत अच्छी हो, इसलिए तुम्हारी मदद करी माता रानी ने। और तुमने उन सभी की मदद करी जो तुम्हें रास्ते में मिले, इसलिए तुमसे प्रसन्न होकर माता रानी ने तुम्हें ये सब दिया है। पर सुखनी, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, तुम चाहती तो दुखनी की मदद कर सकती थी। ना ही तो तुम पूजा पाठ करती हो, ना ही घर की सफाई करती हो, हाँ, और ना ही तुम दूसरे लोगों की मदद करती हो, तुम सिर्फ लालच के वश रह रही हो। तो महादेव कहते हैं, अब तुम्हें ऐसे ही रहना पड़ेगा, ये तुम्हारे लालच का परिणाम है, तुम बहुत स्वार्थी हो। और फिर महादेव वहाँ से चले जाते हैं और फिर सुखनी बहुत रोती है और कहती है, ये उसने क्या कर दिया। उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो घर आकर भक्ति करने लग जाती है। तो दोस्तों, अगर आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर करना और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। धन्यवाद दोस्तों।